सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन को काम करने से रोक दिया। कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कमीशन में जजेस की शमूलियत के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए भी मुशावरत जरूरी होती है। कमीशन की आईनी हैसियत ही मशकूक करार। 22 मई के अहकामात के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। समाअत 31 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसले में रिमार्क्स दिए थे कि ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन का नोटिफिकेशन आर्टिकल 209 से तजावुज और जजेस में तफरीक डालने की कोशिश है। फोन टेपिंग एक गैर आईनी अमल है। हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी से बेंच में नहीं बिठा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, टेलीफोन पर गुफ्तगू की टेपिंग आर्टिकल 14 के तहत इंसानी वक़ार के खिलाफ है। जजेस अपनी मर्जी से केस कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। इन जत्थों ने इमरान नियाजी के उकसाने पर दुश्मनाम तराजी की और फौजी तंजीबात पर हमले किए, जो कि 9 मई के अलमनाक तरीन वाक़यात पर वो उसका इख्तिताम हुआ, क्योंकि इस साजिश के ताने बाने समंदर पार तक थे और हैं। 9 मई को इमरान नियाजी के उकसाने पर जत्तों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए। साजिश के ताने बाने समंदर पार तक हैं। मुल्क के अंदर जानबूझकर सियासी अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का K4 मंसूबे के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, इंसाफ का तरीका यही है जो वाशिंगटन में कैपिटल हिल में हुआ। वहाँ जो सजाएं दी गई वो जायज़ है, तो यहाँ पाकिस्तान में भी कानून के मुताबिक सजाओं पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना था, 1 साल में सियासी अफरा तफरी की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। मुश्किलात हैं, लेकिन हारने का सवाल पैदा नहीं होता। यकीन दिलाता हूँ तमाम मसाइल मिलकर हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची में टेक्सटाइल एक्सपो का भी इफ्तिताह किया। इन्वेस्टिगेट किए बगैर पूरा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन हो गया। हमारे पास तस्वीरें हैं कि पुलिस खुद गाड़ियां जला रही है। कि जब मैं कोशिश करता हूं कि डायलॉग की बात करो, हम ये बात करके मसले हल कर दें, जिस दिन मैं ये करता हूं अगले दिन और सख्ती शुरू हो जाती है। मामले की तहकीकात किए बगैर PTI के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हमारे पास तस्वीर हैं कि पुलिस खुद गाड़ियां जला रही है। जिस दिन मुज़ाकरात की बात करता हूं तो ये मजीद सख्ती शुरू कर देते हैं। बातचीत की ऑफर को मेरी कमजोरी ना समझें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान में आज जंगल का कानून नाफिज है। 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। क्या कोई चाहेगा कि वो अपनी फौज को बदनाम करे? पाकिस्तान को मुबारक हो। ये तब्दीली जिस गंदे नाले से निकली थी वहीं जाके डूबेगी इंशाल्लाह। मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपकी जान इस फितने और दहशतगर्द से छूट गई। मुबारक हो, ये कश्ती जहां से निकली थी वहीं डूब रही है। द गेम इज ओवर। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का बिहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तानियों मुबारक हो, इस फितने से आपकी जान छूट गई। वालदैन से कहती हूँ, इस फितने के पीछे बच्चों को बर्बाद ना होने दें। नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप हमारा वजीर आजम हैं, आप ही हमारा मसाइल का हल निकालें। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। ये शहर इस मुल्क की कोहिनूर है। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है। कराची मुल्क की मईशत का हब है। शहरकात पर तवज्जो दें तो हमें IMF से निजात मिल सकती है। बिलावल भुट्टो का K4 मंसूबे की तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद। कहा, ज़बान पार्क को मैदान जंग बना दिया गया। जिन्ना हाउस जला दिया गया। शौदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। इमरान खान की 121 मुकदमात के अखराज की दरखास्तों पर फैसला महफूज। वकला ने इमरान खान की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल कर दिए। वकील इमरान खान ने कहा, निगरां हुकूमत जो कर रही है ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। निगरां हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। गैर कानूनी मुकदमात और गिरफ्तारियों से रोका जाए। वीडियो लिंक पर पेशी की इस्तदा मंजूर हो जाए तो केसेस कम हो जाएंगे। जस्टिस अली बाक़िर नजवी ने रिमार्क्स दिए, आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा। माजी में रहनुमाओं की इसी तरह पेशियाँ हुई।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिन्ना हाउस हमला केस में इमरान खान की जमानती मशल मुस्तरद कर दिए। आप क्या करते हैं? अदालत का इस्तिफसार। जमानती ने कहा, मैं इमरान खान के घर पर खाकरूब हूं। अदालत ने कहा, कल इमरान खान पेश ना हुए तो आप जिम्मेदार होंगे। इमरान खान और बुशरा बीवी समेत पीटीआई के मजीद रहनुमाओं और कारकुनों के नाम ईसीएल में शामिल। नो फ्लाई लिस्ट में शामिल पीटीआई अरकान की तादाद 226 हो गई। इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, मेरा बैरून मुल्क सफ़र करने का कोई इरादा नहीं है। बैरून मुल्क जायदादें, कारोबार और ना कोई बैंक अकाउंट है। अगर छुट्टी का मौका मिलता है तो दौरा शुमारी पहाड़ों का ही होगा। शुमारी इलाका जात मेरी पसंदीदा जगह है। इमरान खान गिरफ्तार हुआ था, उसको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर गालिबन उनका मेडिकल भी हुआ, यूरिन सैंपल भी लिया गया। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। और एक चीज मैं हमेशा देखता था, ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है पब में क्या होता क्या नहीं होता, तो राउंड ऑर्डर करने साथ तो जो इमरान दी वारी आती सी राउंड नहीं सी ऑर्डर करता। ही वुड ऑर्डर अ ग्लास ऑफ मिल्क एज एवरीबॉडी वाज ड्रिंकिंग बियर, कोई ये कोई वो। खान साहब ने हैजंट टच्ड अल्कोहल। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में शराब और कोकेन के अज्जा पाए गए। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का इल्जाम। कहा, गिरफ्तारी के बाद इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जाया गया था। रिपोर्ट जमा होने से पहले ही इन्हें रिहा कर दिया गया। कोकेन, शराब और फ्रैक्चर का ड्रामा एक तरफ रखें, इमरान खान को डॉक्टर्स ने दिमागी मरीज करार दे दिया। इमरान खान एक फितने का नाम है। अपने आप और अपनी जमात को हादसे से दो चार किया, कौम को किसी भी हादसे से दो चार करेगा। वक्त आ गया है कौम इस फितने का इदराक करे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जो टोक मौक़िफ़ का, दिफाई एरिया में जाने वालों का ट्रायल आर्मी एक्ट और बाकी का मुतालिका अदालतों में होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी का जायजा लिया जा रहा है। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से पार्लियामेंट में फैसला होगा। लीगी रहनुमा अता ताड़र बोले, अब मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं, अपनी ज़रूरत पड़ी तो अब बात करने आ गए। एंटी करप्शन अदालत से परवेज इलाही के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। परवेज इलाही को गिरफ्तार करके 2 जून तक पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के दूसरे रोज भी छापे। पुलिस और एलिट फोर्स के ताज़ा दम दस्तों की साबिक वज़ीर आला पंजाब की घरामद। घर के अंदर और बाहर जाने पर पाबंदी आई। ख़वातीन और बच्चों पर जुल्म करना बंद करें। पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो फैसले अवाम को करने दें। पीटीआई एमक्यूएम नहीं, अवामी जमात है। फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नफरत के बोए बीच कल तनाव दरख्त बन जाएंगे। इन इक़दामात से तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं होगी। आज एक शख्स की सियासत और पार्टी को दफन किया जा रहा है या खुमैनी बना रहे हैं, ये फैसला वक्त करेगा। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, 13 पार्टियां 9 मई के वाक़े से सियासत निकालने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। कौम हौसला हार गई तो सियासत सियासी कब्रिस्तान बन जाएगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर बाबर अवान लंदन चले गए। कहा, तयशुदा निजी मसरूफियात के लिए मुल्क से बाहर आया हूँ। इमरान खान पहले दोस्त थे, अब मेरा लीडर है। तहरीक इंसाफ मेरी लार्जर फैमिली है। खुर्रम नवाज ने निजी टीवी चैनल पर पार्टी छोड़ने से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। कहा, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। पार्टी से अलहदगी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सियासी पंछियों की उड़ान जारी। पीटीआई दौर में वजारत से हटाए जाने के बाद गैर फाल रहने वाली फिरदौस आशिक अवान ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। कहा, इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी जमान पार्क में होने का इल्जाम। साबिक वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज ने भी पीटीआई छोड़ दी। साबिक एमएनए खुर्रम शहजाद का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई मुशीर मलिक कासिम खान खटक ने भी साथियों समेत पीटीआई को खैरबाद कह दिया। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी और गुलकार अबरारुल हक भी पार्टी से किनारा कश हो गए।
कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा बैनुल-अक़वामी नुमाइश टेक्सपो की रंगीनियां, 300 से ज़ायद ब्रांड, 60 मुल्कों की कंपनीज और नुमाइंदे शरीक। किसी को पाकिस्तान भाग गया तो कोई कराची का दिलदादा निकला। IMF के मुतालबे पर मिनी बजट के टैक्सेस आइंदा बजट 2023-24 में बरकरार रखने का फैसला। फरवरी में 177 अरब रुपए के टैक्सेस बरकरार रहेंगे। हुकूमत को 500 अरब रुपए की इजाफी आमदनी होगी। बजट में नॉन फाइलर्स की कड़ी निगरानी का फैसला। नॉन फाइलर्स से लेन देन करने वालों की भी मॉनिटरिंग होगी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मिडिल क्लास लोगों के लिए जो है ना सब्जी और फ्रूट और सारी चीज़ें खरीदना बहुत मुश्किल हो गई है। अब ईरान की तनख्वाह में घी पूरा करे, चीनी पूरा करे, बच्चों के स्कूल की फीस पूरा करे। हम गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। अवाम और हुक्मरान तो आपस में लड़ के ख़त्म हो रहे हैं। उनका कोई हमें नहीं कोई बेनिफिट है। तो इस महंगाई से गरीब अवाम रोज़ बरोज़ पिस रही है। रोज़ बरोज़ यानी कि इस हालत पे चले गए हम कि हमारे पास खाने के भी अब पैसे नहीं हैं। अशिया ज़रूरिया की रोज़ बढ़ती कीमतों से शहरी बिलबिला उठे। दवाइयाँ, सब्जियाँ और फ्रूट खरीदना भी दुश्वार है। आइंदा बजट में हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी महंगाई का एतराफ़। कहा, मुझे पता है महंगाई है। जब महंगाई का सुनता हूँ तो मुँह छुपाने पर मजबूर हो जाता हूँ। चीन से 2.3 अरब डॉलर का मजीद कर्ज मिलेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 1.3 अरब डॉलर के तिजारती कर्जों की रीफाइनेंसिंग होगी। 1 अरब डॉलर के चीनी फंड से पाकिस्तानी मईशत को फौरी सहारा मिलेगा। चंद ममालिक से 400 मिलियन डॉलर तक की इमदाद मिलने का इम्कान। जहांगीर तरीन का नई सियासी पार्टी बनाने का फैसला। जहांगीर खान तरीन पार्टी के पैट्रन इन चीफ होंगे। इब्तिदाई होमवर्क मुकम्मल। अलीम खान और PTI के नाराज रहनुमा नई पार्टी में शामिल होंगे। मुल्तान में PTI हकीकी ग्रुप सामने आ गया। रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर। कराची के इलाके दो दरिया में 72 शख्स का खवातीन पर तशद्दुद। वीडियो सामने आ गई। 3 मई को अपार्टमेंट के बाहर होने वाले झगड़े में पिस्तौल निकालने पर पुलिस ने खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। दादू की तहसील मेहड़ में आहत अदालत में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। एक पुलिस एहलकार जख्मी। मकतूलीन को जेल से पेशी के लिए अदालत लाया गया था। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना करार। मेरे बेटे को नहर पर क्यों लाए? भावलनगर के रिहायशी सफाक शख्स का हमसाये के कमसिन बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद। बिजली के तार से मार मार कर जख्मी कर दिया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस जराइम रोकने में नाकाम। यौमिया 50 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट। गुज़िश्ता 5 माह में 8000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। चोरी, डकैती, कत्ल, ज्यादती और अगवा जैसी संगीन वारदातों से शहरी खौफ में मुब्तला। पंजाब में मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। कराची सुपर हाईवे पर ईद कुर्बा के लिए सजाई जाने वाली मवेशी मंडी की जगह तब्दील। नॉर्दर्न बाईपास पर 700 एकड़ पर मवेशी मंडी कायम। अब तक 13,000 से ज़ायद मवेशी मंडी आ चुकी हैं। व्यापारियों का हुकूमत से सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम गर्मी का जोर टूट गया। बालाकोट, नारान, कागान में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। आलमी बैंक की बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद। मुतासरीन के लिए 21 करोड़ 30 लाख डॉलर इमदाद की मंजूरी दी गई। आलमी बैंक के बोर्ड ने वाशिंगटन में इमदाद की मंजूरी दी। ईरान का 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का कामयाब तजुर्बा। ईरानी हुकाम के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल और अमरीकी ठिकानों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। अमरीका ने ईरानी तजुर्बे की शदीद मजम्मत की। फ्रांस ने भी मिसाइल तजुर्बे को सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया।
जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान ने थाईलैंड को पछाड़ दिया। कौमी टीम की दूसरे मैच में 9-0 से शानदार फतह। अब्दुल रहमान ने 5 गोल्स स्कोर किए। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 27 मई को रिवायती हरीफ भारत और 29 मई को जापान के साथ खेलेगा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में गज़ल की महफिल सज गई। उस्ताद हामिद अली खान के क्लासिकल राग और गज़लों ने समा बांध दिया। हाज़रीन से खूब दाद समेटी।